अध्याय 2461। जितेंद्र ने बताया कि वास्तव में क्या हुआ था। मेरे पास तुम लोगों से लड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं है, इसलिए इसे जल्दी खत्म करते हैं। आर्यन ने आसपास मौजूद हत्यारों से कहा। इतने अभिमानी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम किससे निपट रहे हो? उन्होंने आर्यन के अहंकार को स्वीकार नहीं किया और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने हमले शुरू कर दिए। उन्होंने शक्ति जुटाई और एक छाया जैसी प्रतिमूर्ति बनाई। आर्यन ने देखा कि ये उनका बनाया हुआ एक भ्रम था। वे इसका उपयोग करके आर्यन को भ्रमित करना चाहते थे। उन्होंने गलत प्रतिद्वंद्वी को चुना। आर्यन आसानी से असली को देख सकता था। इसे स्वीकार करो, आर्यन ने हत्यारों से कहा। वे आर्यन के खिलाफ ऐसी कमजोर तकनीक का उपयोग करने के लिए बहुत मूर्ख थे। तुम जानोगे कि हमारी तकनीकें कितनी भयानक हैं, हत्यारे ने आर्यन से कहा। तो मैं भी तुम्हें अपनी तकनीकें दिखाऊंगा। आर्यन ने शैडो क्लोन का उपयोग किया और अपनी शक्ति दिखाई। दुश्मन हैरान रह गया जब उन्होंने आर्यन द्वारा बनाई गई छाया देखी। उसमें भयानक शक्ति थी। ये शरीर बदलने वाली तकनीक नहीं है, ये क्या बला है? उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई सामान्य तकनीक नहीं थी। स्थिति जटिल होने लगी। हत्यारे भ्रमित होने लगे जब उन्होंने आर्यन की ताकत देखी। चलो, उन्हें मेरे लिए खत्म कर दो, आर्यन ने आदेश दिया और क्लोन शक्ति का उपयोग करके सभी दुश्मनों को हरा दिया। आह! आर्यन का हर क्लोन बेहद शक्तिशाली था। बूम! कुछ ही मिनटों में सभी दुश्मन मारे गए। वे आर्यन का कोई प्रतिरोध नहीं कर सके। अंततः हो गया। आर्यन संतुष्ट था। अब वो निशा का पीछा कर सकता था। क्या ये हो गया? आर्यन ने अनुष्का से पूछा। ये हो गया। वे मेरी कल्पना से कहीं अधिक आसान थे, अनुष्का ने उत्तर दिया। मैं समझ गया। आर्यन ये सुनकर खुश था। चलो चलते हैं और उनका पीछा करते हैं। आर्यन ने अनुष्का को निशा और जितेंद्र के साथ पकड़ने के लिए आमंत्रित किया। अनुष्का ने सिर हिलाया। दोनों तुरंत गए और जितेंद्र को पकड़ लिया। निशा और जितेंद्र पहले से ही काफी दूर थे और लगभग शहर के पास पहुंच गए थे। उन्होंने अभी तक हमें नहीं पकड़ा है, क्या वे ठीक होंगे? जितेंद्र ने निशा से कहा। वे तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत हैं। वे महारानी के स्तर पर हैं, उन्हें कभी कम मत समझना, निशा ने जितेंद्र से कहा। क्या? जितेंद्र ये सुनकर चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे तानिया जितने मजबूत होंगे। वे निश्चित रूप से जल्द ही हमें पकड़ लेंगे, निशा ने आश्वस्त किया। कुछ समय बाद वे तानिया के स्थान पर पहुंचे। महारानी वहां हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, निशा ने जितेंद्र से कहा। मैं समझ गया। जितेंद्र थोड़ा घबराया हुआ था जब उसे तानिया से मिलना था। तो तुम क्राउन प्रिंस हो, मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो। मुझे अभी सब कुछ चाहिए, तानिया ने जितेंद्र से कहा। जितेंद्र ने तानिया को बताया कि क्या हुआ था। उसने विस्तार से बताया कि ये सब कैसे शुरू हुआ। शुरुआत में सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा था, उस दिन तक जब जगमाल ने एक सुंदर और आकर्षक दास को देखा। जब जगमाल ने उस दास को देखा तो वो तुरंत मंत्रमुग्ध हो गया और उसे अपने नौकरों में शामिल कर लिया। महल में ऐसी बातें पहले भी हो चुकी थीं, इसलिए हर कोई इस मामले को अनदेखा कर देता था। यहाँ तक कि जितेंद्र ने भी इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। वे सिर्फ दास थे, उनकी सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन सब कुछ बदल गया। जगमाल का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया और किसी तरह उसने अपने बगल के दासों को अंत तक अपने साथ रहने दिया। यहाँ तक कि उसने बहुत सारे संसाधन और सैनिक भी दिए, जिससे हर कोई भ्रमित हुआ। यहाँ तक कि जितेंद्र को भी, जो क्राउन प्रिंस था, ऐसे अधिकार नहीं दिए गए थे। अन्य राजकुमार भी इसे स्वीकार नहीं कर सके। पहले तो कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। वो महिला किसी तरह उन सभी को नियंत्रित करने में कामयाब हो गई। उन्होंने उस महिला का पालन किया और सेवा की। क्राउन प्रिंस, राजकुमारी और राजकुमार स्वाभाविक रूप से अनुचित महसूस करते थे। यहाँ तक कि रखेलें और मुख्य रानी भी चिंतित थीं, जब तक कि उस महिला ने हमला नहीं किया और युद्ध छेड़ना शुरू नहीं कर दिया और रानी और सभी राजकुमारों को उखाड़ फेंकने का इरादा रखा। उत्तरी क्षेत्र, जो मूल रूप से एक था, छिन्न भिन्न हो गया था। अराजकता हर जगह थी और भारी विनाश हुआ। पहले तो जितेंद्र को विश्वास था कि वो जीतने में सक्षम होगा, लेकिन किसी तरह उसके सैनिक उस महिला का बचाव करने लगे, जिससे स्थिति और खराब हो गई और अंततः उन्हें भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। रुको, क्या तुम्हारे पास एक मजबूत पूर्वज नहीं है? वो सामने क्यों नहीं आता और तुम्हारी समस्या में हस्तक्षेप क्यों नहीं करता? उसे इसे आसानी से करने में सक्षम होना चाहिए, तानिया ने जितेंद्र से कहा। तानिया को याद आया कि उत्तरी क्षेत्र में एक जीवित पूर्वज था। यही समस्या है, हमारे पूर्वज को मार दिया गया था। जब हम उसे देखने गए तो वो पहले से ही निर्जीव था। ऐसा लगता है कि उसे लंबे समय से मार दिया गया है, जितेंद्र ने कहा। क्या? ये कैसे संभव है? यह असंभव है कि ये किसी के जाने बिना हुआ, तानिया ने अविश्वास के स्वर में कहा। उस महिला के पास कोई समर्थक होना चाहिए, उसके लिए ऐसा बेतुका काम करना असंभव है, जितेंद्र को यकीन था। तानिया सोचने लगी, इसका मतलब है कि ये महिला खतरनाक है। तुम क्या सोचते हो? अनुष्का ने आर्यन से पूछा।
शायद मोक्ष इस मामले में शामिल है। आर्यन ने अनुमान लगाया कि यदि मोक्ष शामिल है तो उसे इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। चलो और पता लगाते हैं, आर्यन ने कहा। क्या तुम इसे दिखा सकते हो? आर्यन ने पूछा। बिल्कुल। जितेंद्र ने तुरंत इमेजिंग स्टोन लिया। उसने आर्यन को दिखाया कि वो महिला कौन थी। ये आर्यन, तान्या और अनुष्का ने जितेंद्र द्वारा दिखाई गई छवि को देखा। अध्याय 2462 टीना की महत्वाकांक्षा। क्या तुम उसे जानते हो? तान्या ने आर्यन से पूछा। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वली है जो हमेशा मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करती है, आर्यन ने तान्या और अनुष्का से कहा। तुम्हारे लिए मुसीबत? हमें और विस्तार से समझाओ। अनुष्का और तान्या आर्यन से और स्पष्टीकरण चाहती थीं। आर्यन ने उन्हें बताया कि जितेंद्र ने जो महिला दिखाई थी वो टीना है। यह अप्रत्याशित था कि वो महिला अभी भी जीवित थी और किसी तरह डीमन गॉड रेल्म पहुंच गई थी। तो वो उस तरह की महिला है। तान्या और अनुष्का समझ गईं और आर्यन की कहानी सुनकर गुस्से में दिखीं। तो वो शुरू से ही ऐसी थी, वो महिला। जितेंद्र को आखिरकार आर्यन से टीना के बारे में थोड़ा पता चला। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं। ये निश्चित रूप से नर्क जैसी परेशानी वाली होगी। वो महिला चालाक और धोखेबाज है, आर्यन ने जितेंद्र से कहा। उसने मेरा सब कुछ ले लिया है। मैं उस महिला को माफ नहीं कर सकता, जितेंद्र ने गुस्से में कहा। टीना ने परिवार, रिश्तेदार, क्षेत्र और यहां तक कि उसकी पत्नी को भी ले लिया था। ये परेशानी भरा है। सच कहूं तो मैं उसे ऐसा करने नहीं दे सकता। वो ताकत जुटा रही है। निश्चित रूप से वो मुझसे भी लड़ेगी, आर्यन ने जितेंद्र से कहा। टीना महान शक्ति संचित कर रही है। इसका मतलब है कि वो उससे लड़ेगी और बदला लेगी। ये बहुत बुरा है, तान्या ने आर्यन से कहा। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत खराब बात होगी। मैं तुम्हारे लिए उस महिला को संभालने में मदद करूंगा। अन्य मामलों को तुम खुद संभालो। आर्यन टीना को संभालेगा, जबकि बाकी मामले जितेंद्र की ताकत पर निर्भर करते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, जितेंद्र ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। कोई बात नहीं, मेरे पास भी एक गंभीर समस्या है। उसे इस तरह मनमानी ढंग से काम करने देना परेशानी भरा होगा, आर्यन ने कहा कि वो दो दुश्मनों को एक नहीं होने देगा। समृद्धि अभी कहाँ है? मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है। क्या वो ठीक है? आर्यन ने पूछा। तब मैं जाता हूं, जितेंद्र ने आर्यन से कहा। एक मिनट रुको, तुम राजकुमार हो, तुम्हारे पास एक गुप्त नक्शा होगा, मुझे दे दो, आर्यन ने जितेंद्र को रोका। तुम सही हो, यह हमारे क्षेत्र का नक्शा है, तुम इसका उपयोग कर सकते हो, जितेंद्र ने कहा। बहुत अच्छा। आर्यन को जितेंद्र के काम करने का तरीका पसंद आया। उसे वास्तव में पता था कि उसे क्या चाहिए। तुम कब जा रहे हो? तान्या ने आर्यन से पूछा। जितनी जल्दी हो सके, लेकिन फिलहाल मैं यहां आप लोगों के साथ रहूंगा, आर्यन ने कहा कि वो कुछ समय के लिए अनुष्का और तान्या के साथ रहेगा। तान्या और अनुष्का के चेहरे लाल हो गए। वे समझ गईं कि आर्यन क्या सोच रहा है। तुम दिन ब दिन शरारती होते जा रहे हो, अनुष्का ने आर्यन से कहा। क्या तुम्हें अभी एहसास हुआ कि मैं एक शरारती आदमी हूं? आर्यन ने अनुष्का से कहा। शायद, अनुष्का ने उत्तर दिया। आर्यन मुस्कुराया। सुंदर महिलाओं के साथ छेड़खानी करना मजेदार है। तीनों ने वापस जाने का फैसला किया। सभी समस्याएं आसानी से हल हो गई थीं। तान्या के पास अभी भी अपने स्थान पर काफी समस्याएं थीं। मैं आखिरकार सो सकती हूं। तान्या खुश थी, उसे आलसी बने बहुत समय हो गया था। तुम वास्तव में एक आलसी व्यक्ति हो, आर्यन ने देखा कि तान्या आलसी है। मैं हमेशा से थोड़ी आलसी रही हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अपना समय उन चीजों को करने में बिताती हूं जो मुझे पसंद है, मुझे काम पसंद नहीं है, तान्या ने कहा। तो तुम्हें अपनी समस्या जल्दी हल करनी चाहिए, आर्यन ने तान्या को सलाह दी। मैं समझ गई, मैं इसे जल्दी करूंगी, तान्या ने कहा। तो मैं पहले चलता हूं, मेरे पास करने को काम है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस अनुष्का को बताना, आर्यन ने तान्या से कहा। समझा, तान्या ने उत्तर दिया। आर्यन पहले गॉड रेल्म लौटा। उसे टीना के बारे में प्रिया को बताना था। आर्यन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। टीना संभवतः गॉड रेल्म को लक्षित कर रही थी, इसलिए सतर्क रहना बेहतर था। आर्यन नहीं चाहता था कि कोई पुराने समय की तरह पीड़ित बने। वापस टीना की जगह पर। बैंग, टीना ने अपने सामने मौजूद व्यक्ति को कुचल दिया। टीना की शक्ति से वो सुंदर आदमी तुरंत खून की धुंध बन गया। बेकार, तुम क्राउन प्रिंस को कैसे भागने दे सकते हो? टीना गुस्से में थी जब उसे पता चला कि जितेंद्र भाग निकला है। उसकी सारी योजनाएं एक अक्षम्य गलती के कारण बर्बाद हो गई थीं। रानी कृपया शांत रहें, पीछे के लोगों ने टीना को शांत रहने को कहा। वर्तमान टीना कहीं अधिक भयानक थी। गुस्से और नफरत में टीना की ताकत बढ़ गई थी, जिससे उसकी शक्ति और भी महान हो गई थी। जल्दी करो और उसे मेरे लिए ढूंढो। अगर तुम उसे नहीं ढूंढते तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, टीना ने आदेश दिया। समझ गया। सभी डर गए और जल्दी से वहां से निकल गए। अब तुम भाग गए होगे, लेकिन जल्द ही मैं तुम्हें जल्दी से ढूंढ लूंगी, टीना ने कहा।
इसके बाद मैं सीधे गॉड रेल्म पर हमला करूंगी और उस कमीने को मार दूंगी। मैं उसे जल्दी मारने का इंतजार नहीं कर सकती। टीना बदला लेना चाहती थी। उसका इरादा आर्यन और गॉड रेल्म को नष्ट करना था। टीना गॉड रेल्म की वर्तमान स्थिति जानती थी। ये अट्ठा करने का सबसे उपयुक्त समय था। टीना को यह अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए था। मैं और अधिक शक्तिशाली हो रही हूं। जल्द ही मैं इस पूरी दुनिया की मालिक बन जाऊंगी। टीना के पास एक सर्वोच्च शासक बनने की प्रबल महत्वाकांक्षा थी। अध्याय 2463 कियारा से बात करना चाहता हूं। आर्यन आखिरकार गॉड रेल्म लौट आया और तुरंत प्रिया को खोजने गया। उसने प्रिया को घर पर अकेले किताब पढ़ते हुए पाया। जैसे ही आर्यन अंदर गया, प्रिया ने उसका अभिवादन किया। तुम वापस आ गए? प्रिया ने आर्यन से कहा। हाँ, मैं वापस आ गया हूं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आर्यन ने प्रिया को कुछ बताने के इरादे से कहा। तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हो? प्रिया ने पूछा। उसे लगा कि आर्यन के पास कोई महत्वपूर्ण बात है। मुझे वहां कुछ दिलचस्प मिला है, ध्यान से सुनो, आर्यन ने प्रिया से कहा। प्रिया समझ गई और ध्यान से सुनने लगी। आर्यन ने उसे डीमन गॉड रेल्म में हुई सारी घटना बता दी। क्या ऐसा हुआ? यह बहुत ही भयानक खबर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि टीना इतनी मजबूत होगी, प्रिया ने कहा। यह उसके लिए एक चौंकाने वाली बात थी। वो निश्चित रूप से आप लोगों पर हमला करने की योजना बना रही होगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दूसरों को सावधान रहने के लिए कहो, आर्यन ने प्रिया से कहा। मैं समझ गई। प्रिया को आर्यन की चिंता का कारण समझ में आ गया। आर्यन पुरानी गलतियों से सीख चुका था। वो टीना को अपनी किसी भी महिला के साथ बुरा करने नहीं देगा। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम निश्चित रूप से सब कुछ अकेले संभाल सकती हो, आर्यन ने प्रिया की क्षमता पर विश्वास जताया। तुम भी सावधान रहना। टीना चालाक और खतरनाक है। अब तुम्हें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए, प्रिया ने आर्यन से कहा। मैं समझ गया। मुझे जल्दी निकलना होगा क्योंकि समय कम है, आर्यन ने प्रिया से कहा। समझा, प्रिया ने उत्तर दिया। आर्यन वहां से निकल गया। उसे वापस आना पड़ा क्योंकि मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। क्या तुम कुछ देर आराम नहीं करना चाहते? तुम इधर उधर भागने से थक गए होगे, भले ही तुम्हारे पास टेलीपोर्टेशन की शक्ति है, प्रिया ने आर्यन से कहा। आर्यन को कुछ देर आराम करने की जरूरत थी। टेलीपोर्टेशन की शक्ति का अत्यधिक उपयोग करना अच्छा नहीं था। मैं समझ गया। चूंकि मैं यहां आ ही गया हूं तो शायद मैं कुछ देर आराम करूंगा, आर्यन ने कहा। यह बहुत अच्छा है, प्रिया ये सुनकर खुश हो गई। उसने तुरंत आर्यन के लिए हॉट चॉकलेट तैयार की, जो प्रिया बहुत खास तरीके से बनाती थी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आजकल तुम कुछ ठीक नहीं लग रही, आर्यन ने पूछा। मैं सीख रही हूं। मुझे और अधिक अध्ययन करना होगा क्योंकि मेरी जानकारी अभी भी कम है, ऐसा शीतल वीदी ने कहा है, प्रिया ने आर्यन को बताया। तुमने बहुत मेहनत की है, ये सुनकर मुझे खुशी हुई, आर्यन ने कहा। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया और प्रिया के बालों को सहलाना शुरू किया, जो बहुत कोमल थे। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं। वो आर्यन के स्पर्श का आनंद ले रही थीं। आर्यन को प्रिया को देखकर बहुत संतुष्टि मिल रही थी। प्रिया बहुत सुंदर थी और ये उसकी सबसे प्रिय पत्नी थी। क्या ये आरामदायक है? आर्यन ने प्रिया से पूछा। ये बहुत आरामदायक है। मुझे बहुत पसंद है जब तुम ऐसा करते हो, प्रिया ने कहा। पति? उस व्यक्ति के बारे में क्या? प्रिया ने पूछा। वो एक खतरनाक व्यक्ति है, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, आर्यन ने बताया। लगता है तुम मुसीबत में हो। प्रिया ने समझ लिया कि आर्यन गंभीर समस्या में है। मैं उसे तुरंत पकड़ लूंगा। मैं उसे अपनी मनमर्जी नहीं करने दूंगा, आर्यन ने संकल्प लिया। प्रिया ने आर्यन का दृढ़ निश्चय देखकर मुस्कुराहट बिखेरी। तब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, प्रिया ने साथ देने का वादा किया। आर्यन को यह जानकर खुशी हुई कि प्रिया और बाकी सभी उसकी मदद करना चाहती थीं। वे आर्यन को अकेले संघर्ष करते नहीं देख सकती थीं। आपकी प्रगति कैसी है? लगता है मुझे और अधिक गोलियां बनानी होंगी और तुम लोगों को नए हथियार देने होंगे, आर्यन ने कहा। तुमने हमें पहले ही बहुत कुछ दे दिया है, हमारे पास पर्याप्त है, प्रिया ने उत्तर दिया। प्रिया और बाकी सब लोग आर्यन द्वारा दिए गए संसाधनों का बहुत सावधानी से उपयोग करते थे। मुझे तुम पर भरोसा है, तो कृपया हम पर भी भरोसा रखो, प्रिया ने कहा। मुझे हमेशा तुम पर भरोसा है, आर्यन ने उत्तर दिया। आर्यन ने प्रिया के साथ कुछ समय बिताया। वे दोनों बहुत करीब आ गए थे। मुझे लगता है कि मुझे पहले किसी को ढूंढना चाहिए। मैं भी साथ चलूंगी, प्रिया ने कहा। आर्यन कियारा से मिलना चाहता था और उससे कई विषयों पर चर्चा करना चाहता था। आर्यन ने आदिति से पूछा कि कियारा कहाँ है? मास्टर क्या ढूंढ रहे हैं? क्या आपको जानकारी चाहिए? आदिति ने पूछा। मैं उससे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। क्या तुम मेरे लिए व्यवस्था कर सकती हो? आर्यन ने कहा। बिल्कुल, ये आसान है, मुझे सौंप दे। आदिति ने तुरंत आर्यन की कियारा के साथ मुलाकात तय कर दी। कियारा जल्दी ही आर्यन से मिलने पहुंची। गॉड रेल्म के लीडर को मुझसे क्या चाहिए? कियारा ने पूछा। मुझे चिढ़ाना बंद करो आर्यन, आर्यन ने कियारा से कहा। हा, कियारा मुस्कुराई। उसने जानबूझकर प्रिया के सामने आर्यन को छेड़ा था। प्रिया ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। उसने कियारा को आर्यन को छेड़ने दिया। क्या तुम मोक्ष की कमजोरी जानते हो? आर्यन ने कियारा से पूछा। ये बहुत मुश्किल है, कियारा ने कहा। क्या तुम सूचनाओं की धनी नहीं हो? क्या तुम्हें ऐसी चीजें नहीं पता? कियारा ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे कमजोरी पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये काम करेगी या नहीं, कियारा ने कहा। बस इसे कह दो,
आर्यन ने कियारा से कहा। अध्याय 2464 कियारा ने उगला सच। लेकिन ये जानकारी मुफ्त नहीं है, कियारा ने आर्यन से कहा। तुम अभी भी वही हो, ये मुझे थोड़ा परेशान करता है, आर्यन ने कियारा से कहा। फुफुफु, कियारा मुस्कुराई। वो आर्यन का सामना करते समय बहुत चतुर मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। कैसा लगा? क्या तुम सुनना चाहते हो या नहीं? कियारा ने आर्यन से पूछा। ठीक है, मैं तुम्हें इसे बोलने पर मजबूर कर दूंगा, आर्यन ने कियारा से कहा। क्या तुम इसमें सक्षम हो? मैंने कड़ी मेहनत की है, तुम मुझसे इतनी आसानी से जानकारी नहीं निकाल पाओगे, कियारा ने आर्यन को चुनौती दी। कियारा को कभी भी रहस्य न बोलने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए वो आर्यन को वो नहीं बताना चाहती थी जो वो जानती थी। चलो देखते हैं। प्रिया, कृपया इसे मेरे लिए संभालो, आर्यन ने प्रिया से कहा। आर्यन ने प्रिया से एक बाधा बनाने को कहा। उसने प्रिया से इस जगह को सील करने के लिए कहा ताकि कियारा यहां से बाहर न जा सके। तुम क्या करने वाले हो? कियारा को बुरा महसूस हुआ। प्रिया ने एक बहुत मजबूत बाधा बना दी थी। उसके पास यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। तैयार हो जाओ, ये तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन चीज होगी, आर्यन ने कियारा से कहा। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया और सीधे कियारा को छुआ। कियारा ने बचने की कोशिश की, लेकिन वो आर्यन का मुकाबला नहीं कर पाई। नहीं, ऐसा मत करो, कियारा ने आर्यन से विनती की। लेकिन आर्यन ने कियारा की एक न सुनी। उसने कियारा को विशेष सेवाएं प्रदान करना शुरू किया। आह, कियारा आर्यन के किए को सहन नहीं कर पाई। आर्यन द्वारा दिया गया अनुभव इतना आरामदायक और सुखद था कि वो खुद को संभाल नहीं पाई। रुको, तुम मुझे पागल कर दोगी, कियारा ने रुकने के लिए कहा, क्योंकि वो पागल होने की कगार पर थी। आर्यन का हाथ बहुत जादुई था। उसे महसूस हुआ कि कियारा के पास बहुत अच्छे कौशल हैं। नहीं, कियारा वास्तव में उस पल का आनंद ले रही थी जो आर्यन उसे दे रहा था। बहुत बढ़िया, ये अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा है, कियारा ने हार मान ली। क्या तुम अब बताओगी या नहीं? आर्यन ने कियारा से पूछा। ठीक है, मैं बता दूंगी, कियारा आर्यन के आकर्षण और शक्ति का विरोध नहीं कर पाई। मुझे अभी बताओ, आर्यन ने कियारा से जल्दी बोलने को कहा। मैं समझ गई, कियारा ने मोक्ष की कमजोरी के बारे में बताया। मोक्ष की कमजोरी उसके बाएं हाथ में है। उसके बाएं हाथ में बहुत सारे सुरक्षा कवच हैं। किसी कारण से वो अपने बाएं हाथ पर रून्स और विभिन्न सुरक्षा तकनीकों का उपयोग करता है। वो अपने बाएं हाथ को हमलों से बचाता है और बचाव के लिए बाएं हाथ का उपयोग कभी नहीं करता। वो हमलों का सामना करने के लिए दाएं हाथ का उपयोग करता है। तो ऐसा है, उसके शरीर में भी कमजोर बिंदु है। ये दिलचस्प है, आर्यन ने कहा। इसके अलावा ये बहुत आरामदायक है, कियारा ने आर्यन से कहा। तुम तो एक कामुक महिला निकली। आर्यन ने देखा कि कियारा आसानी से उत्तेजित हो जाती है। ये इसलिए है क्योंकि ये बहुत आरामदायक है, मैं इस एहसास को सहन नहीं कर पा रही, कियारा ने कहा। अचानक कियारा ने अपना चेहरा आर्यन के करीब लाया और उसे चूम लिया। आर्यन ने उसे मना नहीं किया। दोनों ने थोड़ी देर तक चुंबन लिया। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हो गए। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इससे बहुत खुश हूं, ये वाकई बहुत अच्छा है। तुम्हें मुझसे और अधिक बार मिलना चाहिए, देखते हुए कि तुम्हारी खूबसूरत पत्नी को कोई आपत्ति ना हो, कियारा ने कहा। उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, आर्यन ने कियारा को आश्वस्त किया। फुफुफु, इनाम के रूप में मैं तुम्हें और अतिरिक्त जानकारी दूंगी। कियारा चाहती थी कि आर्यन मोक्ष को हरा दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आर्यन ने कियारा का आभार व्यक्त किया। कियारा ने आर्यन को वो सब कुछ बताया जो उसे मोक्ष के बारे में जानने की आवश्यकता थी। बहुत अच्छा, मैं उसे हरा दूंगा। आर्यन को मोक्ष के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई थी। तुम्हें जीतना ही होगा, अगर तुम युद्ध में हार गए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, कियारा ने चेतावनी दी। मैं मोक्ष के खिलाफ नहीं हारूंगा, आर्यन ने कियारा से वादा किया। मैं जा रहा हूं, हर चीज के लिए धन्यवाद, आर्यन ने कियारा से विदा ली। क्या हुआ प्रिया? आर्यन से पूछा। हाँ, सब हो गया, आर्यन ने प्रिया को बताया। आर्यन को वो मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। उसे मोक्ष से निपटने का तरीका मिल गया था। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, प्रिया ने आर्यन को आश्वासन दिया। प्रिया टीना को संभालने में आर्यन की मदद करेगी, क्योंकि टीना एक बड़ा खतरा था जिसे जल्द ही हल किया जाना चाहिए। तो मैं पहले जाता हूं, आर्यन ने कहा। प्रिया समझ गई। आर्यन ने डीमन गॉड रेल्म की ओर वापस जाने का निर्णय लिया। मैं दूसरों से संपर्क करूंगी, प्रिया ने लया और आर्यन की अन्य महिलाओं से मदद लेने का निर्णय लिया। उन्हें टीना का सामना करना था, जो एक कठिन प्रतिद्वंदी थी। टीना खुद चुप नहीं बैठेगी, वो अपने दुश्मन से लड़ेगी। तुम्हारा दुश्मन इस जगह की ओर बढ़ रहा है, वो तुम्हारा सामना करने की योजना बना रही हो सकती है।
एक सफेद लबागा पहने व्यक्ति टीना के पास आया और उसे बताया कि आर्यन आगे बढ़ रहा है। उस बॉस से कहो, मैं उस आदमी को चीर फाड़ दूंगी। टीना ने आर्यन का बुरा हाल करने की कसम खाई। मैं आशा करता हूं कि तुम हमें निराश नहीं करोगी, अन्यथा इस दुनिया में तुम्हारा कोई स्थान नहीं बचेगा। जाने से पहले उस व्यक्ति ने टीना को चेतावनी दी। अध्याय 2465 टीना के खिलाफ युद्ध की शुरुआत। इतनी शोर मत मचाओ, मुझे इसके बारे में पता है। टीना ने कहा कि वो इस स्थिति से अवगत थी। बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है कि तुम खुद को तैयार कर लोगी, सफेद लबादे वाले आदमी ने टीना से कहा। चेतावनी देने के बाद वो व्यक्ति वहां से चला गया। कितनी परेशानी है, मुझे इस तरह की चीजें पसंद नहीं हैं, टीना ने झुंझला कर कहा। मेरे सेवक, सबको तैयार होने के लिए कहो, हम दुश्मन के खिलाफ लड़ाई शुरू करेंगे। टीना ने आर्यन से लड़ने के लिए सेना तैयार करना शुरू कर दिया। ये आर्यन और टीना के बीच एक कठिन लड़ाई होने वाली थी। कियारा भी सक्रिय हो गई। उसने परछाइयों से छिपकर आर्यन की मदद करना शुरू कर दिया। इस बार मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, खुद को तैयार करो। कियारा युद्ध में शामिल हो गई। वो मोक्ष के खिलाफ चल रही लड़ाई का हिस्सा बन गई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अधिक से अधिक लोग इस युद्ध में शामिल हो रहे थे। वे सभी आर्यन की जीत सुनिश्चित करने में मदद कर रहे थे। आर्यन वापस तान्या के स्थान पर पहुंचा और उससे युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? तान्या ने आर्यन से पूछा। हम टीना की सेना को नष्ट करना शुरू करेंगे। चलो, उसकी सेना को कम करते हैं। आर्यन ने अपनी अगली योजना बताई। सीधा हमला। मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद आया। तान्या ने आर्यन की शैली की सराहना की। मैंने अपने क्लोन को यह पता लगाने के लिए भेजा है कि वहां क्या चल रहा है। हमें जल्द ही स्थिति की जानकारी मिल जानी चाहिए, तान्या ने कहा। समझ गया, आर्यन ने उत्तर दिया। मैं वापस आ गई। ऐसा लगता है कि मेरे जाने के बाद काफी कुछ हुआ है। समृद्धि ने आर्यन, तान्या और अनुष्का की ओर देखते हुए कहा। तुम कहाँ थीं? मैं तुम्हें काफी समय से ढूंढ रहा था, आर्यन ने पूछा। मैं मोक्ष के ठिकाने का पता लगाने में कामयाब रही। वो कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है और मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, समृद्धि ने जानकारी दी। हमें विस्तार से समझाओ कि तुमने क्या पता लगाया है, आर्यन ने कहा। समृद्धि ने जो जानकारी दी उसे सुनकर आर्यन, तान्या और अनुष्का हैरान रह गए। वो व्यक्ति वास्तव में पागल है। इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति क्यों होगा? तान्या ने सदमे में कहा। मुझे पता था कि वो एक पागल इंसान है, आर्यन ने कहा। समृद्धि ने वो जगह ढूंढ ली थी जहां मोक्ष अपनी योजना को अंजाम दे रहा था। अब उन्हें बस भविष्य में होने वाली विनाशकारी घटनाओं को रोकना था। चलो, अपनी असली योजना शुरू करते हैं, आर्यन ने कहा। समृद्धि, कृपया मोक्ष का ध्यान कुछ समय के लिए भटकाओ, उसे हिलने मत दो, आर्यन ने कहा। मैं समझ गई, मैं ऐसा ही करूंगी। समृद्धि ने आर्यन की योजना को स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद आर्यन को दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। ये योजना शुरू करने का सही समय था। टीना के 8 डेमन जनरलों का घर ही उसका मुख्य आधार था। चलो देखते हैं कि तुम क्या करोगी जब मैं तुम्हारे जानने से पहले ही तुम्हारी सेना को नष्ट कर दूंगा, आर्यन ने मन ही मन सोचा। आर्यन की योजना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। सबसे पहले वो पहले डेमन जनरल के घर गया, जो कि भल्लाल कबीला था। ठीक है, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं, आर्यन ने कहा। आर्यन ने अपनी शक्ति छोड़ी और भल्लाल कबीला के सभी सदस्य बाहर निकल आए। तुम हमारे स्थान पर आक्रमण करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम इस दुनिया में जीने से थक गए हो? भल्लाल कबीला के नेता ने आर्यन से पूछा। भल्लाल कबीला के सभी सदस्यों ने अपने हथियार उठाए और आर्यन पर हमला शुरू कर दिया। मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था, मुझे निराश मत करो, आर्यन ने कहा। आर्यन ने 1 लाख अग्नि तलवारों का उपयोग किया। 10,000 अग्नि तलवारें प्रकट हुईं और उसने भल्लाल कबीला पर हमला कर दिया। आर्यन की शक्ति के सामने वे टिक नहीं पाए और जल्द ही हार गए। तुम कौन हो? तुम इतने मजबूत क्यों हो? भल्लाल कबीला का नेता और पूर्वज बाहर आ गए थे, लेकिन वे भी आर्यन को नहीं हरा सके। बेशक मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, मूर्खतापूर्ण सवाल पूछना बंद करो, आर्यन ने कहा। आर्यन ने सुपरनोवा का उपयोग किया और उन्हें जल्दी से नष्ट कर दिया। 1 हो गया, अब सिर्फ 6 और बचे हैं। आर्यन तेजी से बाकी दुश्मनों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। क्या? टीना ये सुनकर गुस्से से पागल हो गई कि उसके 7 महान जनरल कुछ ही घंटों में मारे गए। ये असंभव है, ऐसा पागलपन भरा काम कौन कर सकता है? टीना विश्वास नहीं कर पा रही थी। रानी, रिपोर्ट के अनुसार केवल एक ही व्यक्ति था जिसने ये किया था, संदेशवाहक ने कहा। यह अक्षमणीय है, मेरी सबसे अच्छी सेना भेजो, हम उसका शिकार करेंगे, टीना ने आदेश दिया। टीना का क्रोध भयानक था। उसने अनुमान लगाया कि ये आर्यन का ही काम हो सकता है।
मुझे भी आगे बढ़ना होगा, टीना ने कहा। उसने अपने साथ कुछ शक्तिशाली पुरुषों और महिलाओं को लिया जिन्हें उसने विशेष रूप से इस दिन के लिए प्रशिक्षित किया था। उन सभी में अपार शक्ति थी और वे टीना के दास मोहर के अधीन थे। अध्याय 2466 टीना का प्रिया पर हमला। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो मैं भी कर सकती हूं, टीना ने कहा। वो वही करेगी जो आर्यन ने किया था। वो आर्यन के परिवार पर हमला करेगी और उसका बदला लेगी। ऐसा लगता है कि वो महिला आगे बढ़ रही है, तो हम भी अपनी योजना शुरू करेंगे, मोक्ष ने कहा। वो इस अराजकता में शामिल हो गया। मोक्ष को शायद आर्यन से अनंत शक्ति की मणि न मिल सके, इसलिए वो कुछ और ढूंढ रहा है। तीनों बड़ी ताकतें सक्रिय हो गई थी। दर्शक ये देखने के लिए उत्सुक थे कि इस बड़ी लड़ाई में विजेता कौन होगा। कियारा ने जानकारी जुटाई और आर्यन की महिलाओं के साथ मिलकर काम किया। कियारा की जानकारी से प्रिया और लया को बहुत मदद मिली। उन्हें पहले से पता था कि टीना क्या करने वाली है, इसलिए प्रिया और लया ने सब कुछ तैयार कर लिया था। दीदी, हम एक मुसीबत वाली महिला का सामना करने वाले हैं। वो निश्चित रूप से हम पर चोरी छिपके हमला करेगी, इसलिए सावधान रहना, प्रिया ने लया से कहा। मैंने उस महिला का सामना किया है, मैं जानती हूं कि वो कितनी भयानक है, लया ने उत्तर दिया। प्रिया ने कहा कि उन्हें इस समस्या को जल्दी हल करना होगा। सब लोग उस महिला को हराने के लिए एकजुट हो जाओ, प्रिया ने आमंत्रित किया। सबने सहमति जताई। वे सब टीना से लड़ने और आर्यन की मदद करने के लिए तैयार थीं। आर्यन के पास अभी अपनी साधना को सुधारने के लिए थोड़ा समय था। वो अपनी शक्ति को पहले चरण से दूसरे चरण में ले जाने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने अपने पास मौजूद सभी संसाधनों का उपयोग किया ताकि वो मोक्ष के खिलाफ जीत सके। टीना अपनी व्यक्तिगत सेना के साथ गॉड रेल्म की ओर बढ़ रही थी। मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगी, टीना ने सोचा। वो विशेष रूप से रीना से नफरत करती थी और उसके मन में रीना के प्रति काफी द्वेष था। जब टीना अपनी सेना के साथ सीमा पर पहुंची तो उसने देखा कि प्रिया पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। तुम? टीना को प्रिया याद थी। वो आर्यन की पहली महिलाओं में से एक थी। क्या तुम मेरा यहां इंतजार कर रही थी? टीना ने हैरान होकर पूछा। मैंने अनुमान लगाया था कि तुम हमला करोगी। सौभाग्य से मेरे पति ने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था, इसलिए हमारी तैयारी पूरी है, प्रिया ने कहा। लानत है, तुम ऐसे आदमी का पीछा क्यों कर रही हो? यह सोचकर ही मुझे क्रोध आता है, टीना ने चिल्लाकर कहा। तुम जरूर जलन महसूस कर रही हो, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जलन? मैं तुम लोगों से क्यों जलन महसूस करूंगी? टीना ने चिढ़कर कहा। टीना ने कहा कि वो आर्यन को नष्ट करना चाहती है क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि उसे सब कुछ मिल जाए। तो यही तुम्हारा लक्ष्य है, तो हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, प्रिया ने चुनौती दी। ये हमारी दूसरी लड़ाई है। अतीत में मैं हार गई थी, लेकिन अब अलग है। अब मैं तुम सबको नहीं हारूंगी, टीना ने प्रिया, लया, रीना और वहां मौजूद सभी महिलाओं को ललकारा। शनाया ने टीना को घमंड में देखकर कहा कि ये छोटी लड़की बहुत परेशान कर रही है, क्या मैं इसे अपने हाथ से खत्म कर सकती हूं? मीरा ने कहा कि वो एक छोटी लड़की के लिए काफी अभिमानी है और वो उसे आसानी से भागने नहीं देगी। यामिनी ने सबको सचेत किया कि उसे कम मत समझना, उसके पास कुछ खतरनाक चीजें हो सकती हैं। नलिनी ने सबको याद दिलाया कि उसके पास कोई खतरनाक जहर हो सकता है। टीना ने अपनी सेना को उन सबको मारने का आदेश दिया। प्रिया ने आदेश दिया और सब टीना से लड़ने के लिए आगे बढ़ीं। लड़ाई छिड़ गई और टीना ने अपनी पिशाच शक्ति का उपयोग करके प्रिया पर हमला किया। टीना जानती थी कि प्रिया ही सबसे बड़ी बाधा है। मैं तुम्हें पहले मारूंगी, फिर बाकी सबको, टीना ने चिल्लाकर कहा। हमें कम मत समझना, प्रिया ने चेतावनी दी। प्रिया ने अपनी सेंट लाइट वीणा उठाई और उसे बजाना शुरू किया। एक महान शक्ति मुक्त हुई, जो एक प्रकाश ड्रैगन की दहाड़ के समान थी। अध्याय 2467 प्रिया और टीना का भीषण युद्ध। टीना ने काले रंग के रक्त का एक कवच बनाया और अपनी रक्षा की। प्रिया के पूरे बल के साथ किए गए हमले को झेलने के बाद भी वो केवल कुछ मीटर ही पीछे हटी। क्या ये रक्त है? प्रिया ने महसूस किया कि टीना द्वारा छोड़ा गया वो काला तरल शक्तिशाली था और उसमें एक भयानक आभा थी। हाँ, ये रक्त ही है। खुद को तैयार रखो, क्योंकि मैं तुमसे नहीं हारूंगी, टीना ने प्रिया से कहा। प्रिया का पिछला हमला निष्प्रभावी रहा। ऐसा लग रहा था कि टीना के पास प्रिया के सीधे हमलों को रोकने के लिए एक मजबूत रक्षा प्रणाली है। अब मेरा हमला स्वीकार करो, टीना ने प्रिया की ओर कई रक्त के भाले फेंके। प्रिया ने तुरंत एक प्रकाश कवच बनाया। उसने टीना के हमले को रोक दिया और उसे शुद्ध कर दिया। इस महिला की रक्षात्मक शक्ति काफी मजबूत है, टीना ने गौर किया। भले ही ये मजबूत है, पर तुम अकेले इसे लंबे समय तक नहीं झेल पाओगी, टीना ने प्रिया की जीवन शक्ति को लक्षित करते हुए कई हमले किए। प्रिया समझ गई कि वो केवल रक्षा नहीं कर सकती, उसे तुरंत जवाबी हमला करना होगा। प्रिया ने अपनी वीणा बचाना शुरू किया। एक सफेद ड्रैगन निकला और टीना पर हमला किया। धमाका! इस विस्फोट से टीना का हाथ घायल हो गया और लगभग कटकर अलग हो गया। प्रकाश की शक्ति टीना की कमजोरी थी, इसलिए उसका गंभीर रूप से घायल होना स्वाभाविक था। टीना ने अपनी पुनर्जन्म शक्ति का उपयोग किया, जिससे उसके शरीर के घाव जल्द ही ठीक हो गए।
मैं स्वीकार करती हूं कि तुम्हारे पास मुझसे लड़ने की क्षमता है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम उस पति की पसंदीदा महिला हो, टीना ने कहा। उसे अपमानित करना बंद करो, तुम्हारे पास ऐसा कहने की कोई योग्यता नहीं है। प्रिया टीना पर क्रोधित हो गई। हा, देखो तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम इतनी मामूली बात पर गुस्सा हो रही हो। ये तुम्हारी जैसी सुंदर महिला के लिए शर्मनाक है। टीना ने प्रिया को उकसाने की कोशिश की। वो मुझे उकसाने की कोशिश कर रही है, मैं इस महिला के जाल में नहीं फंसूंगी। प्रिया ने खुद को शांत रखा। प्रिया की समझदारी देखकर टीना परेशान हो रही। टीना को लगा था कि प्रिया क्रोधित होकर हमला करेगी, लेकिन प्रिया इसकी योजना में नहीं फंसना चाहती थी। पवित्र धरातल का प्रकाश, प्रिया ने इसका उपयोग किया। उसने टीना को सीधे रोकने का फैसला किया। प्रकाश का एक विशाल घेरा उस जगह को ढक गया, जिससे टीना के पूरे शरीर में दर्द होने लगा। ये कैसी शक्ति है? टीना प्रिया की शक्ति देखकर हैरान रह गई। जब तुम मेरे क्षेत्र में हो तो तुम केवल दर्द और विनाश महसूस करोगी, इसलिए और भी अधिक दर्द सहने के लिए तैयार हो जाओ, प्रिया ने टीना से कहा। इस कमीनी महिला, टीना चिढ़ गई। प्रिया की क्षमता ने उसे रक्त वमन करने जैसा महसूस कराया। मैं प्रकाश के विरुद्ध लड़ने के लिए नहीं बनी हूं, मुझे ये नफरत है। टीना ने महसूस किया कि वो और प्रिया प्राकृतिक दुश्मन है जो हमेशा विपरीत छोर पर रहेंगी। अंधकारमयी रक्त क्षेत्र, टीना ने प्रिया की ही तकनीक का उपयोग किया और अपने डार्क ब्लड फील्ड से होली फ्लोर को दबा दिया। प्रिया और टीना के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। दोनों अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही थीं। प्रिया की प्राकृतिक प्रतिभा और शरीर की संरचना टीना से कहीं बेहतर थी। धिक्कार है, मैं तुमसे नहीं हारूंगी। टीना के मन में प्रिया के लिए गहरी नफरत और भावनाएं थीं, जिसने उसे और भी अधिक शक्तिशाली और घातक बना दिया। प्रिया के शरीर से एक विशाल और भयानक शक्ति निकली, जिसने टीना को दबाना शुरू किया। प्रिया की ताकत इतनी तेजी से बढ़ रही है, टीना ने महसूस किया। टीना हंसने लगी। जैसे जैसे मुझे तुमसे नफरत होगी, मैं उतनी ही मजबूत होती जाऊंगी। तुम मुझसे जीतने का कोई मौका नहीं पाओगी। प्रिया ने गॉडेस मेलेडी तकनीक का उपयोग किया। उसने टीना को श्राप देना शुरू किया और उसे असहनीय दर्द दिया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये बहुत दर्दनाक और कष्टप्रद है। टीना प्रिया के हमले को सहन नहीं कर पा रही थी। मैं अपनी मधुर आवाज से तुम्हारे दिमाग को पिघला दूंगी, प्रिया ने टीना से कहा। धिक्कार है, अभी रुको, ये बहुत दर्दनाक और कष्टप्रद है। टीना ने प्रिया को रुकने का आदेश दिया। तुम मुझे आदेश नहीं दे सकती, तुम्हारे पास मुझे रोकने की कोई योग्यता नहीं है, प्रिया ने उत्तर दिया। टीना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रिया पर हमला किया। उसे किसी भी कीमत पर प्रिया को रोकना था। प्रिया पीछे हट गई। टीना के हमले से वो कुछ मीटर दूर जा गिरी। अंत में टीना उस कष्टप्रद आवाज से मुक्त हुई। टीना को यह सुनिश्चित करना था कि वो प्रिया को दोबारा वो तकनीक इस्तेमाल न करने दे। टीना ने प्रिया के करीब जाने का फैसला किया। उसने चाबुक निकाला और हमला करना शुरू कर दिया। यहां मरने के लिए तैयार हो जाओ। टीना के चाबुक से काली बिजली निकली, जो सीधे प्रिया की ओर बढ़ी। प्रिया ने आने वाले हमले को रोकने के लिए प्रकाश कवच का उपयोग किया। धमाका! टक्कर का प्रभाव इतना भयानक था कि उसने आसपास के सितारों को नष्ट करने की क्षमता रखी। अध्याय 2468। तुमने मुझे लगभग मार ही दिया था। दोनों के बीच हुए भीषण प्रहारों के बाद प्रिया और टीना पीछे हट गईं और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखने लगीं। धूल और धुएं के बीच लया ने तुरंत प्रिया की स्थिति का जायजा लेते हुए पूछा कि क्या तुम ठीक हो? प्रिया ने लंबी सांस लेते हुए उत्तर दिया कि मैं ठीक हूं लया, मुझे केवल कुछ मामूली चोटें आई हैं। लया की नज़रें टीना के चाबुक पर टिकी थीं। वो सतर्क होकर बोली कि उस महिला के हथियार में खतरनाक जहर लगा हुआ है। प्रिया, लड़ते समय बहुत सावधान रहना और उस चाबुक की मार से बचकर रहना। प्रिया की आंखों में टीना के प्रति नफरत साफ झलक रही थी। उसने कहा कि वो हमेशा अपनी जीत के लिए इतने घटिया और नीच तरीकों का इस्तेमाल करती है, इसीलिए मुझे वो महिला बिल्कुल पसंद नहीं है। टीना ने प्रिया की बातों को सुना और एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि क्या तुम्हें मुझसे लड़ने में डर नहीं लग रहा है? अगर तुम मेरे इस जहर की चपेट में आ गईं तो ये लड़ाई अभी इसी पल खत्म हो जाएगी। प्रिया ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि मैं कभी भी तुम्हारे उस धीमे और मामूली हथियार की चपेट में नहीं आऊंगी। क्या तुम्हें अपनी बातों पर इतना यकीन है? टीना ने क्रोधित होकर कहा। उसने एक बार फिर बिजली और घातक जहर से लिपटे अपने चाबुक को लहराते हुए प्रिया पर हमला कर दिया। प्रिया ने लया की ओर देखते हुए कहा कि दीदी, आप बेहतर होगा कि थोड़ा दूर रहें, मैं इसे अकेले ही संभाल लूंगी। लया समझ गई और उसने उत्तर दिया कि मैं समझ गई, मैं अपना पूरा ध्यान आप पर रखूंगी और पीछे से आपकी रक्षा करूंगी। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि उसका कोई भी जहरीला हमला आपको छू न सके। लया की सुरक्षा के आश्वासन के साथ प्रिया को युद्ध में और अधिक साहस मिला। एक बार फिर धड़ाम की आवाज के साथ युद्ध शुरू हो गया।
प्रिया ने इस बार अपनी प्रकाश की तलवार का इस्तेमाल किया और एक शक्तिशाली सफ़ेद ड्रैगन के हमले के साथ टीना पर प्रहार किया। ये हमला पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी था। प्रिया ने चिल्लाकर कहा कि सफ़ेद ड्रैगन प्रकाश की दहाड़, इसे संभालो। टीना ने बचाव की कोशिश की, लेकिन अचानक हुए उस हमले से उसके शरीर के आंतरिक अंग बुरी तरह घायल हो गए और वो कांपने लगी। ये क्या हमला था? मैंने इसे आते हुए देखा ही नहीं। टीना अचंभित थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब प्रिया के हमले ने उसे चोट पहुंचा दी। टीना ने मन ही मन सोचा कि ये बहुत बुरा है। प्रिया के इस हमले के कारण मेरा रक्त का भंडार खत्म हो सकता है। टीना को खुद को ठीक करने के लिए बहुत सारा रक्त चाहिए था, और चोट जितनी गहरी होती उसे उतनी ही अधिक रक्त की आवश्यकता होती। उसने पहले ही कई बार अपनी शक्ति का उपयोग कर लिया था और अब उसके पास सीमित संसाधन थे। टीना ने मुड़कर अपनी सेना की ओर देखा, जो आर्यन की महिलाओं के सामने पूरी तरह पस्त हो चुकी थी। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, जल्दी उन्हें खत्म करो। वे सभी यामिनी और अन्य महिलाओं के सामने टिकने के लायक नहीं थे। प्रिया ने टीना को ध्यान भटकाने का मौका नहीं दिया और पुनः उस पर हमला किया कि तुम्हारा दुश्मन मैं हूं, अपना ध्यान कहीं और मत भटकाओ। टीना ने गुस्से में कहा कि तुम सही कह रही हो, मेरा दुश्मन सिर्फ तुम हो और मैं तुम्हें जल्द ही धूल चटा दूंगी। अचानक उस जगह का वातावरण बदल गया। आसमान गहरा हो गया, लाल बादल रक्त की तरह दिखने लगे और टीना के शरीर से अनगिनत चमगादड़ बाहर निकल आए। टीना ने शैतानी हंसी के साथ कहा कि चलो अब थोड़ा गंभीर होते हैं, अब मैं तुम्हारा सारा रक्त चूस लूंगी। वो चाहती थी कि इस क्षेत्र में सब कुछ उसका भोजन बन जाए। उसने प्रिया से कहा कि अपनी किस्मत स्वीकार कर लो, ये जगह ही अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली। टीना को लगा कि प्रिया ने हार मान ली है। उसने सोचा कि इतनी जल्दी हार गई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कमज़ोर हो। उसने चमगादड़ों को प्रिया के चारों ओर भेज दिया ताकि वे उसे काट सकें और उसका सारा रक्त चूस सकें। तभी प्रिया ने अपनी आंखें खोलीं और दहाड़ते हुए कहा कि स्वर्गीय न्याय प्रकाश डोमेन। प्रिया का पूरा शरीर आशा की किरण की तरह चमक उठा। टीना हैरान रह गई कि ये क्या है। उसे महसूस हुआ कि उसकी त्वचा जल रही है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अनगिनत चाकुओं से एक साथ काट दिया हो। प्रिया द्वारा बनाया गया ये डोमेन न केवल उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा रहा था, बल्कि ये टीना की शक्तियों को पूरी तरह दबा भी रहा था। प्रकाश की जंजीरें हवा में लहराती हुई आईं और उन्होंने सीधे टीना के शरीर को जकड़ लिया। टीना चिल्लाई कि ये किस तरह का डोमेन है, मेरी सारी शक्ति खत्म हो रही है और मेरा शरीर जंजीरों में बंधा है। प्रिया ने प्रकाश की तलवार कसकर पकड़ी और कहा कि अब सब कुछ खत्म करने का समय आ गया है। टीना को अपनी मृत्यु करीब नजर आने लगी। वो कांपते हुए बोली कि नहीं, मैं नहीं मर सकती। उसने अपनी पूरी बची हुई ताकत बचाव में लगा दी। प्रिया ने पूरी ताकत के साथ चिल्लाकर कहा कि दंड देने वाली तलवार, और उसने टीना पर एक प्रचंड प्रहार किया। हमले के बाद वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। टीना का शरीर 2 टुकड़ों में बट गया था, लेकिन वो अभी भी जीवित थी। उसने अपने शरीर को किसी तरह फिर से जोड़ लिया और हंसते हुए बोली कि मैं लगभग मर ही जाती, तुम कमीनी महिला। अध्याय 2469। टीना द्वारा फैलाई गई महामारी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपना बदला लेने से पहले नहीं मरूंगी, टीना ने प्रिया से कहा। कितनी जिद्दी औरत हो तुम, यामिनी ने टीना से कहा। क्यों ना हम सब मिलकर उसका सामना करें? उसके पीछे के लोग काफी मुसीबत पैदा कर रहे हैं, यामिनी ने प्रिया से कहा। टीना के पास एक अच्छी सेना थी जो यामिनी और अन्य लोगों को काफी देर तक रोके रख सकती थी। जब सबने हाथ मिला लिए तो टीना के पास उनसे जीतने का कोई मौका नहीं था। ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं। प्रिया यामिनी की बात से सहमत हो गई। वे सब मिलकर टीना के खिलाफ हो गई। अपनी संयुक्त शक्ति के साथ उन्होंने टीना पर हमला करना शुरू कर दिया। तुम सब जल्दी करो और मेरी रक्षा करो, टीना ने आदेश दिया। टीना के आदेश पर उसकी पूरी सेना तुरंत उसकी सुरक्षा में जुट गई। बूम बूम। यामिनी, लया, प्रिया, मीरा, शनाया और नलिनी ने एक शक्तिशाली हमला किया। टीना और उसके गुर्गे इतने शक्तिशाली हमले को झेलने में असमर्थ थे। लानत है, मैं इनकी शक्ति का सामना नहीं कर पा रही हूँ। टीना ने खुद को बचाने के लिए एक तावीज का इस्तेमाल किया। अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद वो मर जाती। तुम सब बहुत मुसीबत पैदा करने वाली औरतें हो। टीना क्रोधित थी। वो उन सभी पर चिल्लाई जो उसे परेशान कर रहे थे। तुम भी खुद वैसी ही हो, तुम भी बहुत मुसीबत पैदा करने वाली औरत हो। प्रिया और बाकी सभी ने टीना से कहा, मैं तुम सबको एक साथ नहीं हरा पाऊंगी। चूंकि मैं तुम्हें हरा नहीं सकती तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगी, टीना ने प्रिया से कहा। टीना ने कई चमगादड़ छोड़े। उसके द्वारा छोड़े गए चमगादड़ बहुत तेजी से आगे बढ़े और सीधे गॉड रेल्म की दिशा में निकल गए। तुम अभी क्या कर रही हो? प्रिया ने टीना से पूछा। वो जानना चाहती थी कि टीना क्या योजना बना रही है। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या योजना बना रही हूँ, बस इसे मेरी तरफ से विदाई का तोहफा समझो, टीना ने प्रिया और आर्यन की सभी महिलाओं से कहा। टीना वहां से निकल गई। वो पूरी तरह से उस जगह को छोड़कर डीमन गॉड रेल्म की दिशा में बढ़ने लगी। चलो उसे रोकते हैं, उसे यहां से जाने मत दो, प्रिया ने आदेश दिया। वे किसी भी कीमत पर टीना को पकड़ना चाहती थीं। टीना ने वहां से भागने की घटिया तकनीकों का इस्तेमाल किया। प्रिया और अन्य लोग टीना को पकड़ नहीं पाए क्योंकि वो बहुत तेज थी। वो बहुत तेज है, ये क्या हो रहा है?
प्रिया और यामिनी टीना का पीछा नहीं कर पाईं। वो तावीज़ का उपयोग कर रही है, हम उसे नहीं पकड़ पाएंगी, यामिनी ने प्रिया को बताया। उसने अभी जो किया, मुझे लगता है कि उसने कुछ बहुत बुरी योजना बनाई है। प्रिया को महसूस हुआ कि टीना ने कुछ गलत किया है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, वो ज़रूर कुछ बुरा करने की योजना बना रही है। यामिनी ने भी प्रिया जैसी ही भावना महसूस की। तो फिर क्यों ना हम पहले वापस चलें? मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है, यामिनी ने प्रिया से कहा। मैं समझ गई, चलो देखते हैं कि उसने क्या किया है। प्रिया ने स्थिति देखने का फैसला किया। प्रिया और अन्य लोग सीधे गॉड रेल्म की ओर गए। जब वे चमगादड़ों का पीछा करते हुए पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां कुछ बहुत बुरा हो रहा था। ये क्या है? इस जगह पर वास्तव में क्या हुआ है? प्रिया जानना चाहती थी कि वहां क्या हुआ। लोग अजीब व्यवहार करने लगे हैं, वे अजीब और बेतुके हो रहे हैं। प्रिया देख सकती थी कि वे अब दूसरों पर हमला कर रहे थे और नियंत्रण से बाहर थे। ये जरूर उन चमगादड़ों की वजह से होगा जो अभी अभी आए थे। हो सकता है कि वही इसके पीछे हों। प्रिया ने अनुमान लगाया कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या ये संभव है? अगर ये सच है तो ये बहुत खतरनाक है। चलो इसे फैलने से पहले हल करते हैं। यामिनी ने प्रिया से मदद मांगी। मैं समझ गई, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। प्रिया मदद के लिए तैयार हो गई। वे आगे बढ़ीं और चमगादड़ों को पकड़ लिया जो टीना ने छोड़े थे। टीना द्वारा छोड़े गए चमगादड़ वास्तव में मुश्किलें पैदा कर रहे थे। वे लोगों को काट रहे थे और जैसे ही कोई काटा जाता वो बेकाबू हो जाता और दूसरों पर हमला करने लगता। ये प्रतिक्रिया काफी खतरनाक थी। ये अभी गॉड रेल्म की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा था। टीना हारने के बाद भी गड़बड़ी फैला रही थी, जिससे प्रिया और अन्य लोग परेशान थे। वे सब फैल गईं और सीधे उस समस्या से निपटने लगीं। उन्होंने उस समस्या को हल करने के लिए अपनी शक्ति और क्षमताओं का उपयोग किया। टीना द्वारा फैलाई गई महामारी बहुत तेजी से फैल रही थी। ये तेजी से स्टार सिटी को संक्रमित कर रही थी। प्रिया और अन्य लोगों के लिए इस समस्या से निपटना काफी कठिन हो रहा था। टीना जानती थी कि इस समस्या का सामना करते समय प्रिया और बाकी सब परेशान होंगे। उसने सब कुछ अच्छे से सोच रखा था। तुम लोग इस समस्या को अच्छे से हल नहीं कर पाओगे। टीना को यकीन था कि वे जल्दी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगी। वे औरतें बहुत मुसीबत हैं, मुझे वे बिल्कुल पसंद नहीं है। टीना ने महसूस किया कि उसे प्रिया और बाकी सब पसंद नहीं है। उसे आर्यन की महिलाओं की शक्ति और क्षमताएं पसंद नहीं है। उन्हें ये शक्ति कहाँ से मिली? मुझे आश्चर्य है। टीना इस मामले को लेकर उत्सुक थी। वो काफी हैरान थी कि प्रिया को इतनी बड़ी शक्ति कहाँ से मिली और वो भी उसे पाना चाहती थी। इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। अब मुझे ये सोचना नहीं कि उन्हें कैसे हराया जाए। उन्होंने मुझे नष्ट कर दिया है। मुझे उन्हें हराने का एक और रास्ता खोजना होगा। टीना ने कुछ देर सोचा और उसने आर्यन और उसकी महिलाओं का सामना करने का एक और तरीका निकाला। मोक्ष ने भी कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। वो भी आगे बढ़ गया था क्योंकि उसके पास टीना से बेहतर लक्ष्य था। चलो अनुष्ठान शुरू करते हैं। तुम सब जल्दी करो और शुरू करो। मोक्ष ने उन प्राचीन कबीलों को आदेश दिया जिन्होंने उसके सामने समर्पण किया था और शपथ ली थी। उसने उन्हें तुरंत अनुष्ठान शुरू करने के लिए कहा। अध्याय 2470। आर्यन बनाम मोक्ष की सेना। तैयारियां करने वाले व्यक्ति ने मोक्ष को सूचित किया कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और वे किसी भी समय हमला शुरू कर सकते हैं। उसने आगे कहा कि अब केवल उस कलाकृति को आत्माओं से भरना और हमला शुरू करना शेष है। मोक्ष ने आदेश देते हुए कहा कि तो फिर जल्दी शुरू करो, किसी को भी हमें परेशान करने की अनुमति नहीं है। उसने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी इस स्थान के करीब आने की हिम्मत ना करे। आदेश मिलते ही उन्होंने तुरंत उस स्थान को सील कर दिया ताकि कोई भी उसके पास ना आ सके। मोक्ष बहुत खुश था कि इतने लंबे समय के बाद वे आखिरकार इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। ये उसके सभी पूर्वजों का सपना था और मोक्ष उन्हें निराश नहीं कर सकता था। मोक्ष ने प्रतिज्ञा की कि इस बार वो कार्य पूरा करेगा जिसे उसके पूर्वज पूरा नहीं कर सके। बस सब देखते रहें। समृद्धि ने देखा कि उन्होंने शुरुआत कर दी है और ये बहुत बुरा है। वो इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ सकती थी। समृद्धि ने उन्हें रोकने का निर्णय लिया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसका अस्तित्व आसानी से उजागर हो गया और दुश्मन चिल्लाए कि वहां दुश्मन है। दुश्मनों ने आदेश दिया कि उसे रोको, उसे आगे न बढ़ने दो और हमारी योजना में बाधा न डालने दो। वे सब तुरंत समृद्धि को रोकने की कोशिश करने लगे और उन्होंने उसे रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। समृद्धि पीछे नहीं हटी और अपनी शक्ति का उपयोग करके उन्हें रोकने का प्रयास किया। समृद्धि की वर्तमान शक्ति के साथ वो लगभग अजेय थी और उसे कोई भी नहीं रोक सकता था। समृद्धि ने गर्जना की कि तुम सब मुझे नहीं रोक पाओगे। मोक्ष ने व्यंग करते हुए समृद्धि से कहा कि तुम हमारे जाल में फंस गई हो, क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं है? समृद्धि ने चारों ओर देखा तो पाया कि वहां एक विशाल डोमेन बना हुआ है। उसने मन में सोचा कि ये एक प्राचीन डोमेन है, कहीं ये कोई आकाशीय कानून डोमेन तो नहीं। समृद्धि जानती थी कि ये एक प्राचीन डोमेन है जो उसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। उसने मन ही मन कहा कि उस व्यक्ति ने ऐसी शक्तिशाली संरचना छोड़ी है, उन्होंने अब तक इसके बारे में सोचा होगा। मोक्ष ने समृद्धि से कहा कि थोड़ी देर वहीं रहो, तुम इस जगह पर असाधारण चीजें देखोगी। समृद्धि ने स्थिरता से कहा कि मैं स्थिर नहीं रहूंगी। वो विनाश नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने उस कष्टप्रद डोमेन से बाहर निकलने का निर्णय लिया। मोक्ष जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि समृद्धि के पास यहां से निकलने का कोई मौका नहीं है।
परिद्वार के भीतर अवनी ने आर्यन से कहा कि मास्टर, बाहर कुछ बुरा हुआ है, क्या आप बाहर नहीं चलेंगे? आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं क्योंकि उसका ध्यान अब पूरा हो चुका था। उसने कहा कि मैं समझ गया, मैं अभी करता हूं, चलो इस समस्या को जल्दी सुलझाते हैं। अवनी ने सहमति जताई कि उन्हें जो हो रहा है उसे सुलझाना ही होगा। आर्यन ने अपनी सफलता पूरी कर ली थी और अब तक जो कुछ अर्जित किया था वो लगभग सब खर्च हो चुका था। आर्यन ने कहा कि चलो शुरू करते हैं। वो परिद्वार से बाहर आया और सीधे समृद्धि के स्थान की ओर गया, क्योंकि अभी सबका भविष्य दांव पर था। उधर टीना मोक्ष में शामिल हो गई और आर्यन पर हमला करने की योजना बनाई। टीना ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो आएगा और हम यहाँ समस्या का समाधान करेंगे। वो अपनी बची कुची पूरी सेना ले आई थी, हालांकि आर्यन ने उन्हें पहले ही काफी कम कर दिया था। फिर भी वे आर्यन से लड़ने के लिए पर्याप्त थे। टीना ने सोचा कि इस डोमेन के साथ वो आर्यन को हराने में सक्षम होगी और वो पूरी कोशिश करेगी। कुछ समय बाद आर्यन समृद्धि के स्थान पर पहुंचा और देखा कि वो मुसीबत में है और वहां से निकल नहीं पा रही है। वहां एक बड़ा डोमेन था जिसने समृद्धि को चलने में असमर्थ कर दिया था। आर्यन ने अवनी से पूछा कि अवनी, मुझे बताओ कि ये क्या है। अवनी ने बताया कि ये एक आकाशीय कानून डोमेन है। आर्यन समझ गया कि उसके सामने क्या स्थिति है। अवनी ने उसे चेतावनी दी कि सावधान रहना, अगर तुम वहां फंस गए तो ये मुसीबत भरा होगा। आर्यन ने कहा कि तो मैं उस डोमेन को बाहर से ही नष्ट कर दूंगा। मुझे उस हथियार को रोकना होगा जो लोगों को पकड़ रहा है। अवनी ने सहमति जताई कि वो चीज़ वाकई बहुत खतरनाक है। आर्यन ने कहा कि तो मैं शुरू करता हूं। उसने अपने आयाम विनाशक का उपयोग किया और भारी शक्ति से दुश्मन को नष्ट करना शुरू कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और दुश्मन का डोमेन आर्यन के हमलों के कारण डगमगाने लगा। मोक्ष ने देखा कि ये किसने किया और उसकी योजना में बाधा डाली। आर्यन मोक्ष के सामने प्रकट हुआ और अपनी शक्ति दिखाई। मोक्ष ने गुस्से में कहा कि तुम फिर से आ गए, मेरी योजनाओं में हस्तक्षेप करना बंद करो। आर्यन ने कहा कि मैं तुम्हारी योजना सफल नहीं होने दूंगा और मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम यहीं मर जाओ। मोक्ष ने कहा कि तुम बहुत ही कष्टप्रद व्यक्ति हो। मोक्ष ने अपने लोगों को आदेश दिया कि मेरे लिए उसे मार डालो। वे सब तुरंत आर्यन पर टूट पड़े और उसे मारने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। आर्यन ने अपनी डार्क पावर का उपयोग करते हुए आयाम कंपनी का प्रदर्शन किया और उन दुश्मनों को मिटा दिया। मोक्ष ये देखकर हैरान था कि आर्यन इतना ताकतवर कब हो गया। टीना ने सबको चिल्लाकर कहा कि बस उसे मार डालो, उसे स्वतंत्र रूप से कार्य न करने दो।